हेलो एंड वेलकम टू द बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो फटाक से सारे लोग आ जाइए। आज जो करने वाले हैं बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, साधारण ब्याज का। अब जो मैं कराऊंगा 3-4 दिन आपके चैप्टर वाइज ही कराऊंगा, ठीक है। ये जो रहने वाला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज का मॉक टेस्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन सभी के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हो ऑलिव बोर्ड एप्लीकेशन पर सारे के सारे जितने भी आपके लेटेस्ट एग्जाम है सबके कोर्सेज लेकर आया है। चाहे अगर मैं बात करूं सीजीएल आपके प्रैक्टिस बैच रहा हो, आरंभ, संकल्प, सीजीएल की मेंस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की, चाहे सीजीएल 2024 आगे आने वाला जो सीजीएल है सभी के लिए है। आपको अभी जो है आपका ये 45% का ऑफ भी चल रहा है। विजय कूपन कोड लगा देना तो आपको 45% का इस पे ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, फटाक से देखेंगे और गौर से इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में अपने का 25/16 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो उसकी ब्याज दर ज्ञात कीजिए। पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रहा होगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। निकलता है अच्छी बात है, नहीं निकलता तो फिर मैं बताऊंगा आपको। देखिए 2 वर्ष में अपने का, देखो एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा होगा। कौन सा सर? ए इजकल टू, चले फॉर्मूला कौन सा होता है सर? ए इजकल टू पी 1+r/100 की पावर n। ये फॉर्मूला होता है। अमाउंट कितना बोल रहा है? 25/16 गुना, खुद का 25/16 पी हो जाता है। पी का कितने दिन में? तो 1+r/100 की पावर n 2 साल में हो जाता है। अब ये पी से तो बेटा पी कट गया, क्या मैं इसको 5/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? इजकल टू ये कितना आ जाएगा? 1+r/100 का स्क्वायर। अब आपने देखा सर ये दोनों तरफ ये कट गए, ये इधर आ गया तो माइनस में चला जाएगा, -1 इजकल टू कितना आ गया? r/100, ठीक है। r/100 की मैं अगर बात करूं तो ये आ जाएगा 5 में से 4, 1/4, और ये कट गया तो 25%, और r की वैल्यू कितना आ जाएगा? 25%। और यही आपका क्या आ जाएगा बेटा? राइट आंसर। 25 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 25 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? बच्चों वाला सबका यही आ रहा है। चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट आप सभी ने उसी से किया होगा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे 2 साल का टाइम दिया है ना, तो आपको सिंपल सा 25/16 और इसमें 2 लिख देना। तो ये कितना आ जाएगा? 5/4। मतलब कोई चीज 4 से बेटा कितनी हो गई? 5। कितने का डिफरेंस आया? 1 का। 1 का डिफरेंस 4 पे, तो 100 पे कितने का? तो ये सीधा सीधा आप यहाँ से डायरेक्ट 25%। जिन 2 साल है तो अंडर रूट में कर दो, 3 साल है तो आप क्यूब रूट में कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। ये भी आपके सामने बच्चों ही वाला क्वेश्चन है, करिए। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में अपने का 27/8 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, क्या रहा होगा। चलिए शाबाश, करके बताइए। देखें, एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में अपने का 27/8 गुना हो जाती है। तो 3 वर्ष में हो रही है 27/8 गुना, ठीक है, 3 वर्ष में। तो 2 से कोई चीज 3 हो गई, 2 से 3 कितने का डिफरेंस आया? तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट का डिफरेंस। कितने पे? 2 पे। 1 का डिफरेंस 2 पे, तो 100 पे कितने का? मल्टीप्लाई 100%। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 50% आंसर आ जाएगा। 50% पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित हो, मतलब ईयरली कैलकुलेटेड हो, तो धनराशि किस दर से 3 वर्ष में 5,044 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करता है। देखिए आप जो वैल्यू निकाल रहे थे अंडर रूट में, वो किसकी वैल्यू निकाल रहे थे? तो आप बोलोगे सर a/p की वैल्यू निकाल रहे थे बार बार। किसकी? a/p की, ठीक है। अमाउंट बटे प्रिंसिपल। अब ये आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है? आपका 32,000, 32,000। इंटरेस्ट कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे 5,044। तो अमाउंट जो होगा बेटा P+S CI, CI कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 37,044, 37044। सिंपल सा कैलकुलेट कर दीजिए। कोई चीज 32,000 से 37044 कितने साल में है? 3 साल में।
लेकिन आपने देखा सर 32,000 कभी भी किसी का क्यूब रूट नहीं होता, तो इस चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको कुछ ऐसा काटो क्यूब रूट 8 हो जाए, 4 से काटा, 4 अट्ठे 32, 8,000, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 सिंह 24, 1, तो ये कितना आ जाएगा, 20 से कोई चीज 21 आ गई। ठीक है, अब 20 से 21 आ गई तो इसका मतलब हुआ डिफरेंस कितने का, 1 का। 1 का डिफरेंस 20 पे तो 100 पे कितने का, मल्टीप्लाई 100%, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा बेटा 5%, और यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ए पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। फटाक से देखिए और सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। कुछ नहीं करना है, वही चीज है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में अपने का 25 गुना हो जाती है, चलिए ठीक है। 7 वर्ष में अपने का 36 गुना हो जाती है, 36 टाइम हो जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, क्या रहा होगा। देखिए कोई प्रिंसिपल पी है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 25 गुना, 25 पी हो गया 5 वर्ष में। कितने साल में, तो आप बोलोगे सर 5 साल में, ठीक है। 7 वर्ष में अपने का 36 गुना हो जाता है, 7 वर्ष में 36, 5 और 2 7, 7 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस रहा होगा बेटा, ये 2 साल ईयर्स रहा होगा, 2 साल। ये टोटल 5 है, ये 7 है, तो ऊपर वाला कितना रहा होगा, 2। अब आप ये चीज देखिए, 2 साल में कोई चीज 25 पी से 36 पी हो जाती है, ठीक है। 2 साल में 25 पी से कोई चीज 36 पी हो जाती है, तो पी से पी कट गया, कितनी वैल्यू आ गई, 5 से 6। पहले कोई चीज 5 थी, अभी 6 आ गया, कितने का डिफरेंस आया, 1 का। 1 का डिफरेंस 5 पे, तो 100 पे कितने का, तो सीधा सीधा काटोगे, 20% इज द राइट आंसर। बी पे टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। बोलिए क्या इतनी सी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, छापिए। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाती है, ठीक है। 5 वर्ष में अपने का 27 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, क्या रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए कैसे, 2 वर्षों में अपने का 28 8 गुना हो जाती है, ठीक है, और 5 वर्ष में 27 गुना। देखिए पी है, 8 गुना हो रहा है, मतलब 8 पी हो गया होगा। कितने साल में, तो आप बोलोगे सर 2 साल की बात हो रही थी, ठीक है। 5 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, 27 गुने का मतलब है 27 पी। कितने साल में बेटा, 5 साल में, 5 ईयर्स में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 साल है, ये 5 है, तो ये बेटा ये 3 साल रहा होगा कोई चीज। अब ये 3 साल कोई चीज 8 पी से कितना आ गया, 27 पी। पी से पी कट गया, मतलब कोई चीज 2 से 3 हो गई, यही तो कहना चाह रहा है, 2 से 3। कितने का डिफरेंस आया सर, 1 का डिफरेंस। सर 1 का डिफरेंस 2 पे, तो 100 पे कितने का, तो 2 से काटा 50, 50% इज द राइट आंसर। सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, सी इज द राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत। बच्चों वाला कुछ क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, और सभी बच्चे देखेंगे इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। कुछ नहीं करना, बच्चों वाला ही चीज है ये भी। एक धनराशि, निश्चित धनराशि 4 वर्ष में 16,000 हो जाती है, चलिए अच्छा है। 7 वर्ष में 18,522 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, क्या रहा होगा। कुछ नहीं करना, देखिए 4 वर्ष में 16,000 हो गई, मान लीजिए कोई पी थी, वो 16,000 हो गया, 16,000 कितने साल में, तो आप बोलोगे सर 4 ईयर में, 4 साल, ठीक है। और 7 साल में हो रहा है 18,522, 18,522 कितने साल में, तो आपने देखा सर 7 ईयर्स में। ये 4 है, ये 7 है, तो ये बेटा ये कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 3 ईयर, 3 ईयर्स, ठीक है। अब आपने देखा सर 3 साल में कोई चीज़ 16,000 से 18,522 हो जाती है, ऐसे ही करोगे बेटा, कुछ काटा पीटी कर ले। हाँ, ये 16,000 तो किसी का क्यूब नहीं होता, 2 से मैंने काट लिया 8,000, और ये 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 9261, ये 20 से 21, 5% आ जाएगा।
20 से कोई चीज 21, मतलब कितने का डिफरेंस? 1 का। 1 का डिफरेंस 20 पे, तो 100 पे कितने का? तो आप देखोगे तो बी ए इज द राइट आंसर। बी 5% आ जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। करिए। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाती है, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो कितने समय में यह अपने का 8 गुना हो जाएगी? चलो देखिए, यहां से भी थोड़ा सा दो ही तरीके हैं इसके, बेसिक से भी कर सकते हो और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं दोनों से ही बता दे रहा हूँ, हालांकि मुझे उम्मीद है इतनी देर में तो आप सभी का आंसर आ गया होगा। इसका आंसर क्या है? देखिए, 4 वर्ष में कोई धनराशि अपने का, मान लीजिए अमाउंट का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है सर, पी 1+r/100 की पावर n, ठीक है। दो गुना होने का मतलब है पी की कोई चीज 2p हो गई, दो गुना हो गया किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। 1+r/100 कितने साल में? 2 साल में। ये पी से पी कट गया 4 वर्ष में, 4 वर्ष 4 ईयर्स था ये, n=4, ठीक है। तो 1+r/100 की पावर मैं निकालूं तो 2 की पावर 1/4 आ जाएगा। ये इधर जाके पावर इधर 1/4 हो जाएगा अपॉन में। अब बोला कितने समय में वह खुद का 8 गुना हो जाए, मतलब p की चीज 8p हो गया, 1+r/100 की पावर n कितने समय में? p से p कट गया, 1+r/100 की पावर क्या है? तो मैं 2 की पावर 1/4 लिख दूं और ये बाहर में कितना है? n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया। अब आपने देखा एक तरफ 2 की पावर 3 इजकल टू 2 की पावर n/4, बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का क्या है? सेम। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो n/4 इजकल टू बेटा 3, n इजकल टू कितना आ जाएगा? 12। जिस बच्चे का भी 12 आंसर है सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 12 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? सबका 12-12 आ रहा है। इसको कुछ बच्चों ने डायरेक्ट भी किया होगा, मैं जानता हूं, और सही भी है। कैसे? सर एक तरफ तो टाइम लिखा और एक तरफ गुणा लिख दिया, गुणा, ठीक है। गुणा से मतलब है ये गुणा, गुणा से मतलब है गुणा, ठीक है। 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 वर्ष में हो रहा है बेटा 2 गुना, पूछ रहा है कितना? 8 गुना। तो 8 गुना होने के लिए यहाँ 2 गुना 4 गुना हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई करके, तो इधर आप 3 बार जोड़ दोगे तो ये 8 गुने के लिए यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 4 दूनी 8 तिया 12 है। सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। सी इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो ना बोल दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। इसको देखेंगे फटाक से और इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, छापिए और तुरंत इसका आंसर बताइए मेरा क्या आने वाला है। देखिए कैसे। 1600 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2400 रुपये हो जाती है। 9वें वर्ष के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए, सर क्या रहा होगा? छापिए। कर सकते हैं सर, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको कर भी सकते हैं। देखिए कैसे। 1600 रुपए की राशि 3 वर्ष में 2400 रुपये हो जाती है। 1600 रुपये थे, कितने हो गए? आप बोलोगे सर 2400 रुपये हो गए। 2400 रुपये 3 साल में, 3 ईयर्स में, ठीक है। 9 वर्ष के अंत में बताइए, 9 वर्ष, तो 9 वर्ष के लिए एक और ये 3-3 साल के मैंने गैप बना दिए। 9 वर्ष की अगर बात हो रही है तो 3 3 6 3 9 यहाँ वाली वैल्यू होगी। अब मैंने देखा कि 3 साल में बेटा ये होता है एक स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है कि कितने गुने आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। अब आपने देखा सर ये 2400 हो जाता है कितने से? 1600 से। तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, मतलब यहाँ जो मल्टीप्लाई हुई होगी 3/2 से मल्टीप्लाई हुई होगी। 3 साल में 3/2 से गुणा हुई होगी, तो ये भी तो 3 साल ही था, ये भी 3 साल ही था। अब यहाँ से करोगे तो 2 बार कर दीजिए,
2400 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। आपने देखा 2 दूनी 4, 4 6 24, 6 तिया 18 तिया 5400। 5400 जिस बच्चे का आंसर है बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 20 द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। फटाक से देखेंगे और सभी बच्चों का इस बार आंसर आना चाहिए। मेरा क्या रहा होगा? यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में 4800 हो जाती है, 8 वर्ष में 6000। देखिए बेटा, निश्चित धनराशि 4 वर्ष में हो रही है आपकी 4800, ठीक है। कितने साल में? 4 साल में, 4 ईयर्स में, ठीक है। और 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 6000, 6000, 8 साल में, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये 4 है तो बेटा ये भी 4 साल ही रहा होगा। अब 4 साल में ये कितना गुना है? 6000 ऊपर और 4800 नीचे, तो ये आ गया 12 पंजे 60, 5/4, 5/4। तो ये भी जो मल्टीप्लाई रहा होगा 5/4 की ही मल्टीप्लाई रहा होगा। प्रिंसिपल में 5/4 की मल्टीप्लाई। अब आप देख लीजिए, प्रिंसिपल पूछा है ना, मूलधन ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो वाला अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल वाला अमाउंट है कि प्रिंसिपल कितना रहा वो बता दीजिए। तो प्रिंसिपल का 5/4 से अगर मैं गुणा करता हूं तो मेरी वैल्यू आती है 4800, ठीक है। अब मैं इसको कुछ काट रहा हूँ, 5 से काटा, 5 नाम 45, 5 छिंग 30, 960। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0, 4 छिंग 24 का 4, 2, 4 नाम 36 और 2 38। प्रिंसिपल जो रहा होगा 3840। बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 20 द राइट आंसर। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए हाँ जी। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, 12 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना रहा होगा आपको ये बताना है। चलिए शाबाश, छापिए। कुछ नहीं करना, बस वही चीज। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की 8 वर्ष में बेटा देखें 1200 हो जाती है, पी रहा होगा 8 साल में आपकी 1200 हो गई, 8 साल में, ठीक है। 8 साल में, ये मैंने 8 साल लिख दिया। 12 वर्ष में 1500 हो गई, 1500 हो गई 12 साल में, 12 साल में। चलिए ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये 8 है, ये 12 है, तो ये बेटा 4 रहा होगा, 4 ईयर। अब ये 8 है तो यहाँ 2 4-4 साल के 2 गैप रहे होंगे, 4-4 साल के 2 यहाँ पे गैप रहे होंगे, तभी 8 साल बना। अब 4 साल में ये कितने की मल्टीप्लाई हो रहा है? 1500 को ऊपर रखा, 1200 को नीचे, तो 3 पंजे 15, 5/4। ये जो रहा होगा 5/4 आ गया। आपने देखा ये भी 5/4 आना चाहिए था सर, ये भी आपका 5/4 आना चाहिए था। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा 1200 के लिए? 2 बार। प्रिंसिपल इंटू 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 इसकल टू कितना है? 1200, ठीक है। 768 आ जाएगा। 5 से काटा आपने, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4 चौक 16, 6 8 या 48। लास्ट में कितना है? 768, 768। एक टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ए इज द राइट आंसर। बोलिए, कोई डाउट है यहाँ तक? सभी को क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए, फटाक से इसका आंसर बताइए। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 8000 रुपये हो जाती है, 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, क्या रहा होगा? करिए, देखिए 2 वर्ष में हो रही है वो 8000। अब इसमें ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चे अटकेंगे। अटकेंगे किस वजह से? कि 2 वर्ष में तो 8000 हो रहा है, ठीक है, और 5 वर्ष में हो रहा है 27,000। तो इसमें रीजन ये है कि भैया इसमें ना स्केलिंग फैक्टर आपका बन नहीं पाएगा, तो उसके लिए आपको 1 साल का निकालना पड़ेगा। कैसे, वो एक बार देखिए। 2 साल में हो जाए, मान लो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो 8000 हो जाता है, 8000। कितने साल में? 2 साल में, 2 ईयर्स, ठीक है। 5 वर्ष में हो रहा है 27,000,
27,000, 27,000 कितने साल में हो रहा है? 5 साल में। ठीक है, अब ये 2 है, ये 5 है, तो ये बेटा 3 साल ही रहा होगा, 3 ईयर्स। ठीक है, अब आप देखिए 3 साल में कोई चीज़ 8,000 से लेकर कितना हो जाता है? 27,000, 27,000। तो मतलब ये 2 से कितना आ गया? 3। एक साल में जो मल्टीप्लाई हुई होगी ना, एक साल में, ये अंडर रूट करने का मतलब है एक साल में। यहाँ जैसे 3 साल है तो यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई हुई होगी, और यहाँ 2 साल हैं तो यहाँ 2 बार। सर मैं चेक करना चाहूँगा क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए कैसे, 8,000 में अगर मैं 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 1,000 आ जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27, 27,000। देखो 27,000 मैच हो गया। इसका मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट है। अब आपने देखा सर ये 2 बार हैं, तो P इंटू 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 इजकल टू 8,000। तो 800 कितना आ जाएगा? 32,000, और बटे में 9, किसकी वैल्यू? प्रिंसिपल की। 32,000 बटे 9, ये रहा। बी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो ना बोल दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करिए। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 1600 हो जाती है, 12 वर्ष में आपकी 2,000 हो जाती है, 16 वर्ष के बाद मिश्रित धन ब्याज आता है। ये देखें आपका प्रिंसिपल था 8 वर्ष में हो रही है आपकी 1600। ठीक है, 8 साल में। ओके, 12 वर्ष में हो रही है 2,000, 12 वर्ष में। ये 8 है, ये 12, ये आपका 4 साल रहा होगा। 8 और 4 कितना आ गया? 12 है। ठीक, अब आपने देखा 4 साल में, बेटा ये 8 साल है, मैं 4-4 साल के 2 बनाए ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे 4 साल का स्केलिंग फैक्टर पता चल जाएगा। आपसे 16 साल के बाद पूछ रहा है, तो 12 और 16, यहाँ भी ये 4 साल ही रहा होगा, 4 साल। तो ये 2,000 को ऊपर रखा और 1600 को नीचे, 2 जीरो 5/4, मतलब 5/4 की मल्टीप्लाई। 2000 में 5/4 की मल्टीप्लाई करना, तो 4 पंजे 20, 5 पंजे 2500। 16 साल के बाद 2500 आंसर आ जाएगा। बी पे टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। बी इज द राइट आंसर। चलिए कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, हालांकि आप सब लोग जानते होंगे। अलग अलग तरीके हैं सीआई निकालने के, कुछ बॉक्स मेथड से निकालते हैं, कुछ किसी से निकालते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए प्रिंसिपल आपका 10,000 है, मूलधन 10,000 है, रेट आपका 10% है, टाइम आपका दिया है 2 साल। आपसे पूछ रहा है एसआई बताइए, सीआई बताइए, और आपका सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस बता दीजिए क्या रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक चीज देखिए। 10,000 का प्रिंसिपल आपका 10,000 था, इसका 1/10 कितना आ जाएगा? 1,000। T1, T2 में कितना आ जाएगा? ये भी आपका 1,000, इसका 1/10 कितना आ जाएगा बेटा? 100। अब जो ये वाला पोर्शन होता है बेटा, ये पूरा वाला, ये हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज कितना आ गया? 2000। अगर आपसे सीआई का पूछ रहा है तो ये पूरा का पूरा, तो 1000 2 बार सीआई कितना आ जाएगा आपका? 2100। और ये कितना आ गया आपका डिफरेंस? सीआई माइनस एसआई, तीनों चीजें निकल गई 2 साल के लिए। ये इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स मेथड। कुछ लोग इसको ट्री मेथड से भी निकालते हैं, कुछ रेशियो मेथड से निकालते हैं, कुछ फॉर्मूला से निकालते हैं, कुछ स्केलिंग मेथड से निकालते हैं। चीजें सब वही है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। मान लीजिए प्रिंसिपल आपका 10,000 है, पी आपका 10,000 है, टी आपका 3 साल हो गया। आपसे वही पूछ लेगा, रेट आपका 10% है, एसआई की वैल्यू बताइए, सीआई बताइए, और सीआई माइनस एसआई बताइए क्या रहा होगा। तीनों चीजें आपसे पूछ लेगा। तो इसका 1/10 कितना होता है आपका? 1,000, 1,000। ये भी आपका 1,000, 1,000। ये भी आपका 1,000, 1,000। ठीक है, अब आपने देखा इसका 1/10 कितना आ गया? 100।
क्योंकि ये हमेशा डबल होता है। डबल क्यों होता है, पहले सुन लीजिए, मैं जानता हूँ आपको क्वेश्चन आते हैं। ये डबल होता है और इसका 1/10 कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अब इसमें पता कर लेना सीधा सीधा, ये 3000 आ जाएगा। ऐसा ही अगर पूछा होता तो ये 3000 आ गया, ये पूरा का पूरा 3320 आ जाएगा, 3320। अगर इसका डिफरेंस पूछा होता तो 320 आ जाता। ऐसे ही 4 साल का होता है। ठीक है, ये चीजें यूज होंगी। अब आ जाइए सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, करके बताइए। 14, सर एक चीज देखना, मूलधन 10,000 है, रेट 10%, समय दिए रखा है आपका 2 साल 73 दिन। पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या रहा होगा। देखिए, अगर ये 2 साल तो बेटा पूरे हैं, लेकिन 73 दिन पूरे नहीं है। 73 दिन आपके 73 दिन, साल में कितने दिन होते हैं आपके 365, मतलब साल का 1/5 हिस्सा है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10%। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2%। ठीक है, एक्चुअल में ये कितना आया, 2। अब आप देखो 10% की वैल्यू की अगर मैं बात करूं 1/10, या फिर 100 से 110, ये भी बेटा 100 से 110, मैं रेशो से ही कर देता हूं इसको। अब 2 बार क्यों कर दिया, क्योंकि 2 साल तो पूरे पूरे थे, 2 साल में कोई भी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत आ रही थी तीसरे साल में, तीसरा साल पूरा नहीं था। तो मैंने क्या किया, 10% मिल रहा था 73 दिन के लिए, 1/5 साल के लिए, मैंने 2% पूरी साल के लिए कर दिया। मतलब समय को बढ़ाया और रेट को आधा कर दिया, रेट को उतना ही कम कर दिया। तो 100 से कितना आ जाएगा बेटा, 102। ये जीरो से ये जीरो से ये, तो ये आ गया आपका 4 जीरो, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 12342। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट। तो आपसे मिश्रित धन ही पूछ रहा था, तो 12342, सी पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। सी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का भी सी आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है। क्लियर, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करिए। मूलधन दे रखा है 2250, दर्द स्पीड ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ है नहीं इतना ज्यादा, मैं आपको समय दूं, आसान आसान सी चीजें हैं तो आप आराम से कर पाओगे। मूलधन 2250 है, रेट कितना दे रखा है, 6 से ही 3/3, 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3%, 6 तिया 18, 2 20, 20/3%, 20 एकम 20 पंजे 100, कितना आ गया 1/15, 1/15। आपने देखा सर प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2250, इसका 1/15 कितना आ जाएगा सर 150, पहली साल का T1। T2 की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, समय 2 वर्ष है ना, हाँ, इसका 1/15 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 आ जाएगा। चलो ठीक है, पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो यही आ जाएगा सीधा सीधा, 10 पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। 10 इस तरह, यही तो डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस, सी आई माइनस एस आई का। ये पूरा एस आई होगा, पूरा सी आई होगा, माइनस कर दोगे। ये लीजिए 3 साल का 310 अभी निकाल के दिखाया था 1 मिनट पहले ही। ये लीजिए, ये आपके सामने बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 492 कर लीजिए इसको, 492। चलो, 492 है, 492। ठीक है, 492 सॉल्व कीजिए और फटाक से इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहने वाला है। देखिए कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज 2 वर्ष की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको करना है 2 बार बॉक्स मेथड ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। 480 है तो 240 ये और 240 ये, 480, 492 है तो ये आपका कितना आ गया, 12 है। ओके, तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल बता दीजिए क्या रहा होगा। ठीक है, मूलधन बता दीजिए क्या रहा होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखिए, 240 से 12 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/20। बेटा इसको ऊपर रख लो, नीचे वाले को, और उसको नीचे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/20 आ गया। तो इसका भी 1/20 कितना आ जाएगा, 24 दूनी 4800। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, 4800। एक आंसर तो आ गया। आपसे रेट और पूछा है तो 1/20 किसकी वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई बाई 100% कर दीजिए, तो सीधा सीधा 5% आ जाएगा। कहाँ है, ए पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ए इज द राइट आंसर। क्लियर।
ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, गौर से देखेंगे, इसका भी आंसर बताइए। 3 वर्ष में साधारण ब्याज 225 हो जाती है, 3 साल की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको ऐसे 3 डब्बे ड्रॉ करने पड़ेंगे और उन सब का सम कितना दे रखा है 225, T1 T2 और ये आपका T3। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बेटा 3 वर्ष का 225 है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो ये 75 75 और ये 75 आ जाएगा, 75 75 75। 2 साल का 153 है, तो यहाँ तक 150 आ गया, ये 3 आ गया। अब आप एक चीज देखिए, 75 से कोई चीज 3 आ रही है तो 3/75 मल्टीप्लाई, या एक काम करो, ये 3/75 तो 1/25 आ गया। यहाँ जो मल्टीप्लाई हुई होगी 1/25, 25 दिया 75। अब जो आगे जो मल्टीप्लाई होगी वो 25 में 75 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1875 आ जाएगा, 1875। प्रिंसिपल ही पूछा है ना, हाँ सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले ठीक है, आज इस क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, बाकी का आपको हर रोज मॉक टेस्ट और ये इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन मिलता रहेगा। ठीक है, चले, और सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बता दूं, जो बच्चे सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं बेटा, आप लोगों के लिए बैच आ चुका है ओली बोर्ड एप्लीकेशन पे, आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है सीजीएल मेंस का, संकल्प का। बड़े ही शानदार बैच हैं, शुरू से आखिर तक कंप्लीट करके बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप एक बार जाके, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है 45% का ऑफ, विजय कूपन कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नए सेशन में शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।